मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका। अपनों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर लिए थे बच्चों चैप्टर 3 के। अब अपने हॉट क्वेश्चंस करेंगे, थिंक एंड आंसर। ये बच्चों आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वियरिंग मैनी लेयर ऑफ कॉटन क्लॉथ विल कीप यू वार्म इन विंटर एज वियरिंग ए थिक वुलन स्वेटर। वाई, ऐसा क्यों होता है? सो बच्चों, जो अपने बहुत सारी लेयर कॉटन क्लॉथ की पहन लेते हैं और तब अपने को विंटर में क्या होता है कि हमें ठंड जो है कम लगती है, जैसे अपनों ने एक वुलन का कोई गर्म कपड़ा पहन रखा हो। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? वैसे इसका आंसर सुन लो आप, फिर अपने लिखवाते हैं उसको। देखो क्या होता है, जब अपनों ने देखा था कि विंटर में क्या होता है, जो कॉटन के अगर अपने बहुत सारी लेयर्स क्लॉथ की पहन लेते हैं तो क्या होता है, उनमें एयर जो है कॉटन के क्लॉथ में ईजिली पास हो जाती है ना। इसलिए क्या होता है कि उसमें एयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है और जो हीट की बैड कंडक्टर है, यानी कि हीट जो है उससे बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, तो आप बच्चों इसका आंसर लिखोगे। लिखो इसका आंसर। वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ कॉटन क्लॉथ, वियरिंग WEARING, वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ कॉटन क्लॉथ्स विल कीप अस वार्म इन विंटर because it contains CONTAINS, contains air which is poor conductor of heat। मतलब कि जो कि क्या है, हीट की पुअर कंडक्टर है। ठीक है, तो ये क्या अपना फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ए न्यू आइटम सिल्क हैज़ कम अंडर फायर फ्रॉम एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट। वाई, मतलब कि इन्होंने मैंने आपको बताया था ना कि कई एक्टिविस्ट आ गए थे जिन्होंने क्या किया था, विरोध जताना चालू कर दिया था कि सिल्क वॉर्म जो है उनको मारना नहीं चाहिए। तो इसके बारे में अपने देखते हैं। इसके देखो, टू ऑब्टेन सिल्क सिल्कवॉर्म कुकून्स आर बॉइल्ड। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो सिल्क से ऑब्टेन करने के लिए सिल्कवॉर्म को मारा जाता है, तो लिखो टू ऑब्टेन सिल्कवॉर्म कुकून आर बॉइल्ड इन हॉट वाटर टू किल द सिल्कवॉर्म। एनिमल राइट्स RIGHT राइट्स एक्टिविस्ट इंसिस्ट दैट, उन्होंने कहा बॉइलिंग सिल्क वॉर्म अलाइव, यानी जिंदा सिल्क वॉर्म को मारना, द बॉइलिंग सिल्क वॉर्म अलाइव टू किल दैम इज क्रूअल, यानी निर्दयता है। तो लिखो एनिमल राइट एक्टिविस्ट इंसिस्ट दैट बॉइलिंग सिल्क वॉर्म अलाइव टू किल दैम इज क्रूअल। आगे लिखो एज अ रिजल्ट सिल्क हैज़ बिकम अंडर फायर फ्रॉम एनिमल राइट एक्टिविस्ट। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में इन्होंने विरोध जताया था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपने। वाई ए स्पाइनरेट यूज टू मेक नाइलॉन बट नॉट नीडेड टू मेक कॉटन और वूल। वाई, जो स्पाइनरेट जो होता है उसको अपने को सिर्फ इसके लिए नाइलॉन के लिए क्यों ज़रूरत पड़ती है, बाकी क्लोथ्स के लिए क्यों नहीं पड़ती? तो बच्चों, जो नाइलॉन होते हैं उसके जो फाइबर्स होते हैं वो तैयार नहीं होते, तो फाइबर्स तैयार करने के लिए अपने को इसकी ज़रूरत पड़ती है। बट जो कॉटन और जो वूल होती हैं उनके जो होते हैं फाइबर्स ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो नेचुरल होते हैं, इसलिए। अब इसका आंसर लिखो बच्चों। स्पाइनरेट इज़ यूज टू मेक नाइलॉन बट इज़ नॉट नीडेड टू मेक कॉटन और वूल fibers because cotton and wool are naturally 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 available 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 fibers. Spinneret is used to obtain long thread of nylon। ठीक है बच्चों, तो नाइलॉन की लॉन्ग थ्रेड ऑब्टेन करने के लिए अपने को इसकी ज़रूरत होती है। आगे देखो बच्चों, ये चैप्टर जो है अपना आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सभी बच्चों ने इसके क्वेश्चन आंसर ढंग से करने हैं। अब इसके बाद अपने जो है चैप्टर रीडिंग नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर जो फोर्थ है, अपनी बुक निकालो। चैप्टर नंबर 4 जो है अपने पढ़ना चालू करेंगे, सॉर्टिंग मटीरियल इनटू ग्रुप्स। देखो, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स यानी जो मटेरियल अपने आसपास पाया जाता है उनको अपने ग्रुप्स में डिवाइड किया, उसको अपने डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट वी स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द थिंग्स मेड ऑफ, जो अपने आसपास जो चीज़ें हैं वो बनी किसके होती हैं, वो चीज़ों के बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे। यू कैन सी इन्यूमेरेबल थिंग्स अराउंड यू, मतलब कि इतनी सारी अपने आसपास, इन्यूमेरेबल का मतलब होता है बच्चों कि अपने आसपास कितनी टाइप की, यानी अनकाउंटेबल यानी काउंटलेस चीज़ें पड़ी हैं अपने आसपास। दे लुक डिफरेंट, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम ईच अदर, जिनकी आपस में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। व्हाट आर दीज थिंग मेड ऑफ, अब ये चीज़ें बनी किससे हुई है? लेट अस कंसीडर योर पेंसिल, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड। अब अपनी पेंसिल के बारे में देखते हैं। पेंसिल किससे बनी होती है? वुड से। और वुड के अंदर क्या होता है? लेड, जिससे अपने लिखते हैं।
ठीक है। विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्ले, किससे बना होता है, क्ले एंड ए सब्सटेंस कॉल्ड ग्रेफाइट। जो उसके अंदर लेड होता है ना, जिसको अपने गोटा बोलते हैं हिंदी में, पेंसिल का, तो क्या होता है कि वो किससे बना होता है, क्ले और लेड से, उनके कॉम्बिनेशन से बना होता है, ग्रेफाइट से, ठीक है। योर इरेजर इज़ मेड अप ऑफ रबड़, तो अपना इरेजर किससे बना होता है, रबड़ से, ठीक है। योर बुक इज़ मेड अप ऑफ पेपर, इंक, ग्लू। नाइफ किससे बना होता है, स्टील से, वुड से, ठीक है, प्लास्टिक से। आगे देखो, वुड, स्टील, क्ले, ग्रेफाइट, पेंट, रबड़, इतनी सारी चीज़ें अपने पास आसपास पाई जाती हैं जो किसके एग्जाम्पल है, मटीरियल के। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल्स। मटीरियल्स आर यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट वी यूज़। तो मटीरियल्स जो होते हैं अलग अलग पाए जाते हैं, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज़ की जाती हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, सेम मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि हो सकता है एक ही मटेरियल का यूज़ करें अपने अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, स्टील इज़ यूज टू मेक नाइफ्स। जैसे अपनों देखा है कि अपने घरों में चाकू होता है जो, वो किससे बना होता है, बेसिकली स्टील से बना होता है। अब स्टील के तो बर्तन भी होते हैं अपने घरों में, कार के भी ऊपर यूज़ होता है, बिल्डिंग्स में भी यूज़ होता है, बिल्डिंग्स में जैसे ग्रिल्स वगैरह होती हैं वहाँ पे। कैन यू फिल द टेबल 4.1 विद द 5 ऑब्जेक्ट मेड यू मटीरियल मैंशन हेयर। अब देखो ये जो टेबल है इसको अपने देखते हैं, इसको फिल करते हैं अपने, ठीक है। तो इसके अंदर देखो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है स्टील, स्टील के लिए नाइव्स, यूटेंसिल्स, कार, बिल्डिंग, ब्रिजेस। तो वुड के लिए लिखते हैं अपने कुछ चीज़ें, ठीक है बच्चों। तो अपने ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो मटेरियल से बनी होती हैं। स्टील से अपने 5 चीज़ें, नाइफ, यूटेंसिल्स, कार, बिल्डिंग, ब्रिजेस। ऐसी वुड से पेंसिल, फर्नीचर, डोर, विंडो, यूटेंसिल्स। प्लास्टिक की बॉटल्स, नाइफ्स, बॉल्स, फुटवेयर्स वगैरह, ठीक है। कॉटन से पिलो, सॉक्स, हैंडकरचीफ यानी हैंकी वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह, जीन्स वगैरह। पेपर से बुक्स, नोटबुक्स, बैंडेज, मास्क। लेदर से शूज़ बनते हैं, लेदर से बेल्ट, बैग, हैंड बैग, बैंड्स वगैरह जो अपने हाथ में बांधते हैं वो भी लेदर से बनते हैं, ठीक है। आगे देखो, सेवरल ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। यानी हो सकता है कि सेम टाइप की ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं उनके अंदर अलग अलग टाइप का मटेरियल जो है यूज़ हो। फॉर एग्जांपल, ए टम्बल कैन बी मेड फ्रॉम ग्लास, प्लास्टिक, थर्मोकोल, ठीक है। इन सब चीज़ों से जो है पेपर इन सब चीज़ों से बना हो, ठीक है। कैन यू फाइंड 4.2 टेबल। अब इसमें भी कुछ ऐसे ही मटेरियल फिल करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेवरल ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मटेरियल। अब अलग अलग कई ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो अलग अलग टाइप के मटेरियल से बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, योर पेंसिल और योर बुक, यानी आपकी पेंसिल और आपकी बुक। अब देखो बुक है जो वो किससे बनी हुई है, पेपर से, और जो पेंसिल है वो किससे बनी हुई है, वुड से, ठीक है। व्हाट एनेबल अस टू डिसाइड द मटेरियल यूज टू मेक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इट्स डिपेंड अपॉन द 2 थिंग्स, व्हाट वी वांट टू यूज़ द ऑब्जेक्ट फॉर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल। यानी कि अगर अपने को किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है कि वो किससे बनी हुई है, तो ये डिपेंड करता है कि अपने उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर लिखना है तो अपने को किसकी ज़रूरत है, पेंसिल की। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, लेड होता है, जिससे अपने लिख सकते हैं। अगर अपने को कुछ पढ़ना है तो पेपर पे पढ़ने के लिए जैसे बुक्स वगैरह हैं उनकी ज़रूरत होती है, तो बुक्स किससे बनी होती है, पेपर से। तो अगर अपने को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट अपने को उसका पता हो तो अपने बता सकते हैं कि ये चीज़ किससे बनी हुई है। आगे देखो, हाउ मटीरियल आर अलाइक। मटीरियल एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, सेम कैसे होते हैं, ये सब देखेंगे। वी हैव टॉक्ड अबाउट द लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस। अपने ने आसपास बहुत सारी चीज़ों की बात की। एज वी नो दे हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो अलग अलग है अपने आप से, दूसरे से। हाउएवर देयर आर 2 प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन टू ऑल दीज थिंग्स। अब देखो इनमें से क्या होता है, कुछ 2 चीज़ें ऐसी होती है जो कॉमन होती हैं सभी के लिए। सबसे पहला पॉइंट देखो, ऑल मटीरियल ऑक्यूपाई स्पेस। यानी कि जितना भी अपने आसपास चीज़ें पाई जाती हैं उन कोई ना कोई तो वो जगह रोकती है ना। मतलब अपने आसपास देखते हैं कि क्या पाया जा रहा है एनवायरनमेंट में। जैसे मान लो कोई बोतल की बात कर लो, आसपास पड़ी हुई है, तो वो भी तो अपनी एक जगह पर्टिकुलर रखती है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम, जिसको क्या बोला जाता है, वॉल्यूम। यू ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द बुक। अब अपने भी कहीं पे अगर बैठते हैं तो अपने एक बुक से ज़्यादा स्पेस को कवर करते हैं। सो यू हैव मोर वॉल्यूम दैन बुक। तो अपने कह सकते हैं कि अपनी वॉल्यूम जो है बुक से ज़्यादा है। इवन द थिंग्स यू कैन नॉट सी सच एयर ऑक्यूपाई स्पेस। अब अपने हवा को नहीं देख सकते पर फिर भी एटमॉस्फेयर में हवा का भी एक स्पेस है। ऑल मटीरियल हैव मास। हर एक की एक अपना वेट होता है, ठीक है। तब अमाउंट ऑफ मैटर इन दिस ऑब्जेक्ट नोन एज इट्स मास। इसको क्या कहा जाता है, उसका मास। इट कैन बी मेजर बाय यूजिंग बैलेंस। इसको अपने कई चीज़ों से मेज़र कर सकते हैं। तो ये 2 मटीरियल हैं जो सभी में सेम होते हैं, ठीक है। आगे देखो,
व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या होता है? वी हैव सीन दैट ऑल द मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस हैव मास। अब अपनों ने देखा कि जितनी भी चीज़ें आसपास पाई जाती हैं हर एक का अपना वजन होता है, मास होता है। ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ मैटर, जो सभी किससे बनी होती हैं? मैटर से। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। तो अपने को कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ मैटर, द एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास इज कॉल्ड मैटर। इट इंक्लूड्स ऑल सब्सटेंस विच द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ। ठीक है, तो मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, सभी टाइप के सब्सटेंस जितने भी दुनिया में बने हुए हैं किससे बने हुए हैं? मैटर से। द बोन्स एंड फ्लैश ऑफ योर बॉडी, फ्लैश यानी अपना मास बॉडी का, बोन्स, द क्लॉथ यू वियर, द फूड वी ईट, द वाटर यू ड्रिंक, द एयर यू ब्रीथ, ऑल आर मैटर। तो मैटर, तो सब चीज़ें क्या है? मैटर है। बट देन वट इज़ नॉट मैटर, तो अपने सोचते हैं कि मैटर अब क्या नहीं है जो मैटर नहीं है। फीलिंग ऑफ लव, प्यार की फीलिंग, सैडनेस, रोने वाली फीलिंग यानी दुखी होना, डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, ये एक फील है जो एक स्पेस ऑक्यूपाई नहीं रखती। मतलब अपने अंदर अगर ये फीलिंग्स हैं तो इनका एक कोई स्पेस नहीं है, बस ये अपने अंदर फील है। डू नॉट हैव एनी मास, इनका कोई वजन नहीं होता। दे आर नॉट मैटर, ये क्या होती हैं? मैटर नहीं होती। तो कोई तुमसे पूछ ले कि मैटर कौन से नहीं होती, तो फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ सैडनेस, ठीक है, या और भी कई टाइप की फीलिंग्स जो है वो मास या वेट नहीं रखती। रेडियो और टीवी सेट, सेलफोन आर मैटर बट दे आर सिग्नल दे रिसीव आर नॉट। अब देखो टीवी और रेडियो ये सब चीज़ें अपने यूज़ करते हैं, तो ये सब क्या है? मैटर है। पर जो इनके अंदर अपने सिग्नल्स ये जिससे अटैच होते हैं, ये जो कनेक्ट होते हैं इनसे, वो क्या होते हैं? वो मैटर नहीं होते। कैन यू थिंक सम ऑफ अदर थिंग्स, अपने अदर भी कुछ चीज़ें और भी सोच सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये चैप्टर अपने जो है इससे आगे अपने पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ अगले वाले चैप्टर में। तो आज आपका वो चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, वो चैप्टर भी आप कंप्लीट कर लेंगे और साथ साथ में ये रीड भी करेंगे। तो आपकी नोटबुक्स में ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना, साथ साथ पढ़ते रहना। थैंक यू।